रियासत कर्नाटक के हावेरी जिले में आबाद हांगल शहर औलिया अल्लाह की सरजमीन है, बुजुर्गान दीन की सरजमीन है, इसलिए इस शहर को हांगल शरीफ भी कहा जाता है। कई दरगाहें, खानकाहें और तकरीबन 18 मसाजिद यहाँ आबाद हैं। इस खूबसूरत व पुरअमन शहर में तालीम को आम करने, एजुकेशन को परवान चढ़ाने के लिए हांगल के ही सपूत मकबूल अहमद अक्की होली की कोशिशें, काविशें, बुलंद अज़ाइम, मजबूत इरादे, वसी मंसूबे काबिल दीद और काबिल सताइश हैं। जी हाँ दोस्तों, मकबूल अहमद मोहम्मद इस्माइल अक्की होली की तालीम को आम करने की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। 14 साल कबल मकबूल अहमद ने हांगल शहर में दी मकबूलिया मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कायम की। इस ट्रस्ट के तहत साल 2010 में अल अमीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स की बुनियाद रखी। हुकूमत से मंजूरशुदा इस स्कूल की शुरुआत चंद बच्चों से हुई। अब यहाँ 700 से ज़ायद तलबा व तालिबात तालीम पा रहे हैं। मकबूल अहमद अक्की होली ने किराए की ज़मीन पर छोटी सी इमारत तामीर करते हुए स्कूल का आगाज़ किया। जैसे जैसे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ने लगी, स्कूल की इमारत के अतराफ शेडनुमा कमरे तामीर किए। एक जानिब यहाँ स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा हुआ तो दूसरी तरफ स्कूल की इमारत नाकाफी खस्ता साबित होने लगी। लेकिन हांगल के नौनिहालों को मियारी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन का अज़्म लिए मकबूल अहमद ने अपनी जिदोजहद को जारी रखा। मकबूल अहमद अक्की होली ने स्कूल की मौजूदा इमारत से 1 किलोमीटर के फासले पर पाला रोड पर अपनी 4 एकड़ जाती जमीन स्कूल के लिए वक्फ कर दी है। जी हाँ, 4 एकड़ जमीन स्कूल के लिए वक्फ कर दी है और इस जमीन पर मकबूल अहमद ने मौलाना रोम के नाम से मंसूब रोमी एजुकेशनल कैंपस बनाने का मंसूबा बनाया है। चंद अफराद के माली ताउन से मकबूल अहमद ने अपने इस मंसूबे का आगाज भी किया है। लेकिन मकबूल अहमद कहते हैं कि ये एक बड़ा मंसूबा है। मिल्लत के साहब खैर हजरात को आगे आने की ज़रूरत है। स्कूल की नई इमारत की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इदारा ज़्यादातर गरीब व पसमानदा ख़ानदानों को तालीम से आरास्ता कर रहा है। फिलवक्त यहाँ कम से कम फीस में, न के बराबर फीस में बच्चों को मियारी तालीम, आला तालीम फराहम करने की कोशिशें जारी हैं। लिहाजा इस तालीमी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए साहब खैर हजरात से अपील की जा रही है। मकबूल अहमद अक्की होली की इन कोशिशों की हांगल के वजीफयाब जज मोहम्मद हनीफ लोहार, मुकामी कन्नड़ा जर्नलिस्ट गिरीश देशपांडे और APCR बेंगलुरु के साबिक सदर मोहम्मद फजल ने तायद की है और अवाम से अपील की है कि वो इस तालीमी मिशन में मकबूल अहमद का साथ दें। ताकि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लिहाजा हांगल शहर में एक तालीमी कारवां कायम करने के लिए सब लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, ताउन करने की ज़रूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कर्नाटक स्टेट में थिक मुस्लिम पॉपुलेटेड ये इलाका माना जाता है। यहाँ के मुसलमानों के हालात, कसीर मुसलमानों की आबादी है, लेकिन मामला यह है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे हालात नहीं है। ज्यादा मुसलमान यहाँ के लैंडलेस लेबर क्लास के मुसलमान पाए जाते हैं। यहाँ के मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए तकरीबन 2010 में हमने अपने वेल विशर के साथ मिलकर इनकी कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट करने के सबब से एक सोसाइटी का आगाज किया, जिसका नाम दी मकबूलिया मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। उसके सडन 1 साल के बाद में हमने एक स्कूल का ख्याम रखा, जिसका नाम अल अमीन ग्रुप ऑफ स्कूल रखा गया। 15 बच्चों से इस स्कूल की तालीम का आगाज हुआ। रब्बे कायनात का करम है, आज तकरीबन 700 से ज्यादा बच्चे हमारे इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं।
4 बैच हमारे 100% सक्सेसफुल SSLC के निकल चुके हैं। हमारा मकसद यह है कि इस बैकवर्ड एरिया में, इस कम्युनिटी में 100% स्टैंडर्ड लीडर्स प्रोडक्ट की जाए, जो आज के हालात को टैकल के साथ में इस कौम का लीड कर सके। ये हमारा मकसद है। यही तमाम मंसूबे के साथ हमने इस इदारे का क़याम रखा था। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, अब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये बिल्डिंग है, ये किराए की बिल्डिंग है, नाखस्ता हाल है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हालात में रहे तो मुझे उम्मीद है हम इससे भी ज्यादा और बड़ा काम कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अच्छी तरह से जानते हैं, आज डिजिटल दौर है। इस दौर में अगर हम स्मार्ट क्लास और भी ये टेक्निकल साइंटिफिक अगर हम लेबोरेटरीज वगैरह का क़याम किया जाए तो बच्चे हमारे और आगे बढ़ सकते हैं। यही तमाम मंसूबे के साथ हमने एक बहुत बड़ा मंसूबा है हमारा कि हमें स्टैंडर्ड CBSE नॉर्म के साथ एक स्कूल इंटरनेशनल मॉडल पे अगर हम लोग बनाए तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाहुल अजीज इस कौम के लिए बहुत बड़ा असासा होगा और हजारों तलबा एक लीडरशिप की सूरत में निकल सकते हैं। यही तमाम उम्मीदों के साथ हम लोग इस लाइन में काम कर रहे हैं। हम लोग इदारे के सिलसिले में बात कर रहे थे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कंडीशन, माशी हालात अच्छे ना रहने के सबब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज के हालात को मैच नहीं कर पा रहा है। अगर हालात कुछ अच्छे हो, स्टैंडर्ड इदारा हो, तो हम लोगों को 100% यकीन है जरूर हजारा यहां से लीडर्स प्रोडक्ट हो सकते हैं, हजारा यहां से बड़े ऑफिसर्स प्रोडक्ट हो सकते हैं, कौम का नाम रोशन हो सकता है। अब जो इदारा है हमारा यहाँ पे तकरीबन 55,000 रुपए माहाना हम लोग इसका किराया अदा कर रहे हैं और बिल्डिंग भी ना काफी कमरों के साथ में खस्ता हाल भी है। और इसीलिए हमारा प्लान यह है, और बड़ी खुशी की बात मैं आज करना चाह रहा हूं, तो नहीं करना चाह रहा था, हर्ज कर रहा हूं। मेरी खुद की जमीन तकरीबन 3 एकड़ जमीन मैंने इस इदारे के लिए वक्फ की है, जो आज की मार्केट वैल्यू तकरीबन 6 करोड़ के लेवल की है। हमने यही कौम की, और अंग्रेजी का एक मशहूर मकूला है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो यही बुनियाद पे हमने अपनी आखिरत के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के सबब से मैंने खुद मेरी जमीन इस इदारे के लिए वक्फ की है। मैं यही तमाम मेरे व्यूअर्स से यही दरखास्त करूंगा, तमाम लोग अगर हम हाथ जोड़ें तो ये कौम का एक मुस्तकबिल में बहुत बड़ा इदारा साबित हो सकता है और यहां से मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी एक मिशनरी तैयार होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लाइन में या पॉलिटिकल लाइन में या और भी बड़े बड़े बिजनेस की लाइन में या मेडिसिन की लाइन में वहां पर यहां से बच्चे जा सकते हैं। यही तमाम उम्मीदों के साथ, बड़े अदब के साथ यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप तमाम लोग साथ दें। ये मुसलमान कम्युनिटी का मामला है, ये कौम का मामला है। इस पिछड़े इलाके में अगर आपका ताउन रह गया तो जरूर ये बच्चे, ये गरीब और यतीम बच्चे जरूर सक्सेस हो सकते हैं। यही तमाम उम्मीदों के साथ, बड़े अदब के साथ गुजारिश है। तकरीबन एक स्कूल की इमारत, जो बिल्डिंग 45 कमरों का, जिसका हमने बुनियाद रख चुके हैं, तकरीबन 5 करोड़ के लेवल है। अफसोस है इस बैकवर्ड एरिया में ये तमाम इसके अखराजात हम लोग कर पाना नामुमकिन है। यही बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा, अगर तमाम लोग इसमें सपोर्ट करें, इसका अजर अल्लाह देगा। तो यही उम्मीदों के साथ जमीन मौजूद है, जैसा कि आपने कहा कि आपने डोनेट की है जमीन इस इदारे के लिए। बिल्कुल। तो क्या मंसूबा क्या है, उस जमीन पर आप क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या आपकी सोच है? इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा प्लान यह है, एक रेसिडेंशियल हॉस्टल बनाना है वहां पे। तकरीबन केजी से लेकर अप टू टॉप तक, यानी डिग्री लेवल तक हमारा प्लान है कि यहां पे कॉलेज का इंतजाम हो। इसलिए कि यहां पर भी गुज़िश्ता 2-4 साल पहले बुरखों का भी बहुत सारे मामला यहां पर हुए थे। हमारा प्लान यह है कि मुसलमान बच्चियों को अपनी इज्जत और हुर्मत की हिफाजत के साथ यहां पे अप टू डिग्री लेवल तक तालीम दी जाए। तो यही सब सिलसिले में हमने इस इदारे की बुनियाद हम रख चुके हैं। तकरीबन प्लिंथ लेवल तक काम हो चुका है। इसके बाद 45 रूमों तक अगर काम होगा तो नीचे स्कूल, हाई स्कूल, उसके बाद में PU कॉलेज, बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज डिग्री कॉलेज तक ये इदारा तामीर हो सकता है। तो आप अपने बारे में बताइए, आप क्या थे और कैसे आपको ख्याल आया कि आप एजुकेशन फील्ड में आकर काम करें? एक्चुअल मेरा नाम मकबूल अहमद है। मेरा नाम मकबूल अहमद अक्की वर्ल्डी बोल के। मेरे वालिद एक्चुअल एक ज़राअत पेशा खानदान से वाबिस्तगी है।
तकरीबन 1950 या अबव 50 में MBBS स्टूडेंट मेरे वालिद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में मेरे वालिद पढ़ते थे। वहां से मेरे वालिद लंदन के लिए निकले तो मेरे दादा ने उनको एक्सपायर्ड बोल के तार करके वापिस बुला लिया। वो वापिस आ गए, यहीं पे बोदोबाश इख्तियार की। आज बहुत सारी चीजें मेरे वालिद से मंसूब हैं, जिनकी स्टैंडर्ड एक लीडरशिप थी। उसके बाद में तकरीबन मेरे पढ़ने के दौर में मैं LLB के लिए, लॉ के लिए मैं कैलीकट गया। अफसोस है केरला में मेरा एडमिशन हो नहीं पाया, इसलिए कि मुझको मलयालम आती नहीं थी। हम लोग कनाडा के लोग हैं, तो इसीलिए मेरा एडमिशन हो नहीं पाया। तो इसीलिए मैं वहां पे जब मुसलमानों के हालात देखा, वेल सेटल है, स्टैंडर्ड एजुकेशन है, मुसलमानों के हालात अच्छे हैं, पॉलिटिकल मजबूत स्टैंडर्ड है केरला में, वो देखने के बाद मुझको भी ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ काम करूं, मैं भी यहाँ के मुसलमानों के लिए कुछ काम करूं। वही सब चीजें मुझको उभारा, तो तब मैंने ये काम स्टार्ट किया। आखिर में मैं बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करूंगा, इस बैकवर्ड इलाके में अगर हम स्टैंडर्ड तालीम देते हैं तो ये बच्चे हमारे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बन सकते हैं। इस देश की हिफाजत के लिए, इस देश की तामीर और तरक्की के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जबरदस्त एक स्टैंडर्ड लेवल हम बना सकते हैं। यही उम्मीद के साथ मैं गुजारिश करूंगा, ये तालीमी इदारा न सिर्फ मुसलमानों के लिए रहेगा बल्कि गरीब और गुरबा के लिए, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, चाहे कोई कौम मिल्लत हो, तमामों की अपलिफ्टमेंट करता वादा करता है। देखिए, ये आपको सोचकर या देखकर ताजुब होगा, मगर ये हकीकत है। हावेरी जिला हांगल एक ऐसा शहर है जहाँ कसीर तादाद में मुसलमान लोग पाए जाते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि तालीम के एतबार से बहुत पीछे है। इस वजह से यहाँ बहुत सारे उर्दू मदारिस हैं गवर्नमेंट के, सिर्फ 10वीं जमात तक ये स्कूल चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप ऑफ बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। हमने इस शहर का एक बार मुशाहदा करें, 4 साल पहले मैं हमारे दोस्त मोहम्मद नियाज हाईकोर्ट एडवोकेट एक केस के सिलसिले में आए हुए थे, तो इत्तफाकन ये स्कूल का हम जायजा लिए तो यहाँ पे मालूम हुआ कि यहाँ के इंटेलिजेंट हैं बच्चे और उनको कोई वैसा सपोर्ट नहीं है। खस्ता हालत बिल्डिंग है, यहाँ पे बच्चों के साथ कम रकम ली जाती है। सिर्फ मैं पूछने से पता है कि 100 रुपीज पर मंथ एक फीस का फीस इनसे वसूल की जाती है, पर यहाँ कोई सरकारी इमदाद भी नहीं, कोई सरकारी तरफ से कोई यानी कि सपोर्ट भी नहीं है। तो स्कूल अपने आप ऐसा एक शख्स चला रहा है। मैं शुरू में आपको बताया कि अपनी हस्ती को मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। एक ऐसे शख्स की मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि हकीकत में ये इंसान अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सरमाया सब इस स्कूल को लगा के ये बच्चों के, नौनिहाल बच्चों के लिए, आइंदा होने वाले इस कौम की तरक्की के लिए इस स्कूल के साथ चल रही है। हमने इनको बताया बेंगलोर से आने के बाद, कुछ अरसे के बाद, ये स्कूल ऐसे ही रहने दो, इसको अच्छी जगह तामीर कराएंगे इंशाल्लाह। कौम मिल्लत में लोग कोई खस्ता हालत में नहीं है, मालदार लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही साथ एक ऐसा कैंपस मदरसे का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। यहाँ से जो ड्रॉप आउट हुए SSL के बच्चों से आगे बढ़कर PUC से डिग्री से IPS KS जो भी है, यहाँ पे इस एक मुल्क जो कसीर तादाद आबादी रखने वाला एक टाउन है, तालुक के अंदर 1 लाख से ज्यादा मुसलमान की आबादी है और कोई इसमें तरक्की करने के इम्कान नहीं। वजह क्या है? तालीम के अंदर बहुत पीछे ही है। यहाँ कोई इनको सीधा एक तालीम के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता बताने वाले कोई नहीं है। यहाँ पे पिछले तबके के ही मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोगों को कोई एक माली हालत तो सपोर्ट भी नहीं, और स्कूल को जाने कैसे इन बच्चों को इन स्कूल को भेजेंगे। यहाँ तक कि इनके पास यूनिफॉर्म के देने के लिए पैसे भी नहीं रहते। तो ऐसी एक कसीर तादाद आबादी वाले मुस्लिम इलाके में हमने सोचा कि एक नए से एक इदारा ऐसा तामीर करें जहाँ पे हॉस्पिटल हो, मस्जिद भी हो और कंप्यूटर सेक्शन भी हो, स्पोर्ट्स भी हो, और लड़कियों को अलग अलग तरीके से तालीम दे और आगे बढ़े। शहर की जिंदगी को और यहाँ की देहाती जिंदगी को अगर मुआवजा करे तो बहुत ही खस्ता हालत में स्कूल चल रही है। गवर्नमेंट के जितने भी उर्दू स्कूल थे वो ना होने के बराबर है। वहाँ पे मियार की तालीम नहीं है और कोई क्वालिटी नहीं है, कभी उस्ताद आते हैं कभी नहीं। तो इसको देखने वाला कोई एक
यहाँ पे ना लीडर है ना कोई एक अच्छा शख्सियत यहाँ पे आगे बढ़ के आ रहा है। तो हम चंद लोग फिक्रमंद लोग इस इदारे को जो चला रहे हैं, जिनका नाम है मकबूल अहमद अक्कीवली, जो अपना सरमाया से अपनी प्रॉपर्टी भी करोड़ों रुपए की जमीन देके एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। काबिल तारीफ है ऐसे लोगों की। कहीं ना कहीं ऐसे 1000 1 लाख में एक शख्सियत मिल जाती जो कौम के फिक्र रखने वाले हैं। इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे लोगों से मिलकर ये इदारे को आबाद करें। आइंदा चलकर यहाँ से निकलने वाले बच्चे कौम का नाम रोशन करें, मुल्क का नाम रोशन करें। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? और मैं मोहम्मद फजल बोल के बेंगलोर आरटी नगर में रहता हूँ। मैं APCR और WP के इदारों में काम करता हूँ। और अब हमारी कौम के मामला दिन ब दिन आप देखते जा रहे हैं, क्या कहाँ से कहाँ हालात आ गए हैं। इसकी रफा दफा के लिए या इसको दूर करने के लिए हमको सबको चाहिए कि कुछ पढ़ें लिखें, हर फील्ड में आए, डॉक्टर बने, वकील बने, या जहाँ तक भी हो जो इल्म तक हासिल करें। या आप इल्म करने के बाद हासिल करने के बाद नौकरी पर जाना क्या जरूरी नहीं है। जिंदगी गुजरने के लिए इल्म की जरूरत है। इल्म रा बर मंजनी यारे बुअत, इल्म रा बर तंजनी मारे बुअत। अगर इल्म को तुम दिल पर लेते हो तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, अगर उसको जिस्म पर लेते हो तो आपके लिए सांप बन जाएगा इल्म। इसलिए हम सबको चाहिए कि इल्म एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उसका फायदा उठाएं। अड़ोस पड़ोस जितने भी यहाँ हमारे चंद एक गरीब गुरबा बहुत सारे लोग हैं। अब माशाअल्लाह अब सबकी माशी हालत अच्छी है, फिर भी वो एजुकेशन के इलाके में जरा पेश कम है, इस तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं कहूँगा कि वो सब जो मुस्लिम लोग हैं जो खलियों में रहते हैं वो भी इस तरफ तवज्जो दें। जहाँ तक इल्म है ये नायाब चीज़ है, ये कभी किसी की चोरी होने वाली चीज़ नहीं है। यही एक दौलत है हमारे लिए। बहुत सारे लोग दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब यही रह जाएगा, लेकिन इल्म जो है वो आपके साथ ही जाएगा। जहाँ तक आपकी जिंदगी है वो आप ऐसे हालात में आप यहाँ के कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और इल्मी एतबार से आप क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं, इदारा कैसा कायम कर सकते हैं, इसमें थोड़ी आप तवज्जो दें तो मज़ीद अच्छा। अब तो यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन उनको हाँ हमारी कौम की तरफ से खासा ताउन नहीं है वो मदरसों के मैनेजमेंट वालों को। वो इस वास्ते मैं चाहता हूँ वो तासुब छोड़कर उनके साथ रहें, या आप भी अगर वो वक़्त रखते हैं, वो सही रखते हैं, तो आप एक इदारा बनाइए। उस दूसरे इदारों में जाकर उन पे निफाक पैदा करना ये ठीक नहीं है। अलबत्ता हम सबको चाहिए कि यहाँ जितने भी इदारा है उनको राहबरी कीजिए, उनके साथ ताउन फरमाइए। कुछ अगर कुछ जरूरत पड़ी तो सियासत वालों से भी कुछ मदद ले सकते हैं, ये कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन अब तक जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अक्सर ही इदारों के साथ ताउन करते आया हूँ। जहाँ तक मेरा मामला है या मेरी औकात है, मैं वहाँ तक करते आया हूँ। इंशाअल्लाह जब तक बाहयात रहेंगे हम इस एजुकेशन के मामला में हम हर लिहाज से आपका ताउन करेंगे और बताएंगे, दूसरों को भी इसमें उकसाएंगे कि वो भी हमारा साथ दें। लेकिन अलबत्ता इत्तिफाक और इत्तेहाद चाहिए। मिल्लत के साथ राबिता-ए उस्तवार रख, बेवस्ता रख, शजर से उम्मीदें बाहर रख। इकबाल साहब ने फरमाया तुम मिल्लत के साथ रहो, उस्तवार रखो तुम्हारा रिश्ता, जब ही चलकर शजर से दरख्त से शजर मिलेगा आपको। ತಾವು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ IAS, KS, IPS ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ IAS, KS ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು.
جميع مولاي صلي وسلم تب شبھ نامے جاگے تب شبھاشش مانگے گائے تب جے گاتا جن گن منگل دایک جے بھارت بھاگیہ وداتا جے ہے جے ہے جے ہے جے 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 ہے کلاس وشرام کلاس وسرجن रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद रजा शेख है। मैं सेवन्थ क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे अब्बा जीन्स पैंट का धंधा करते हैं। मेरी अम्मी अरबिक टीचर है और मैं बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಕಿನಾ. ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಲಮೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ನನ್ನ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಕಲಿಕೆಯು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. My name is Natia Karnwali from Yamal Rumi English School, Hangal. I am studying in 8th standard. My future aim to become a doctor. My name is Arzu Kalandar Sheikh Sandi. I am studying in 8th standard. My father is a vegetable seller and my aim is to become a lecturer. एजुकेशनल कैंपस बनाने का हमारा प्लान है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 4 एकड़ जमीन मैंने इस सिलसिले में इस कार्य खैर के लिए मैंने वक्फ की है, जो आज की मार्केट वैल्यू तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपए हो सकती है। हमारा मंसूबा है यहाँ पे कम्युनिटी के लिए, गरीब कम्युनिटी के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पे हम लोग KPSC UPSC कोचिंग सेंटर बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, हॉस्टल बनेगा, लोअर से लेके KG से लेके अप टू डिग्री तक स्कूल बिल्डिंग बनेगी, टीचर्स के लिए कॉलोनी बनेगी और 25 बेड का हॉस्पिटल, साथ साथ में कैंपस में मस्जिद भी होगी इंशाअल्लाह।